नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत बंद का दिखा मिला जुला असर, किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे राजद नेता, आगजनी कर किया हाईवे जाम। वाम दलों ने भी जुलूस निकाल केंद्र के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत, वहीं ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की चली गई जान। और 3 दिनों से लापता 2 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं। अनहोनी की आशंका से परिजनों की बढ़ी बेचैनी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में सदातपुर चौक पर आगजनी करते हुए काफी देर तक आवागमन बाधित रखा गया। मौके पर कांटी विधायक इसराइल मंसूरी के साथ दर्जनों पार्टी नेता मौजूद थे। राजद नेताओं ने कहा कि किसान बिल के खिलाफ पिछले 10 महीने से देश के किसान धरना पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी मनमानी पर तुली हुई है। नेताओं ने बंद का समर्थन करते हुए मोटरसाइकिल जुलूस में निकाला। भारत सरकार ने 3 काला कानून पारित किया, आनन फानन में ऑर्डिनेंस लाकर, और भारत सरकार ने दोनों सदनों में आनन फानन में कोई बिना बहस कराए हुए ये 3 कृषि कानून काला पास करने का काम किया। और आज 100 दिन से ज़्यादा हो गया, 300 दिन से ज़्यादा हो गया, नहीं 300 दिन से ज़्यादा हो गया, 10 महीना 1 रोज हो गया आज जो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार कान पर जूं नहीं रेंगने दे रही है। इसीलिए आज 26 तारीख को उनका 10 महीना पूरा होता था, लेकिन 26 तारीख को रविवार होने के कारण आज 27 तारीख को संपूर्ण भारत बंद है। और किसान के समर्थन के लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथियों ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में आज हम लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। तमाम जगहों पर, जिला के हर चौक चौराहों पर, हर जगह हमारा NH जाम है। और नीतीश सरकार हो या नरेंद्र मोदी सरकार हो, ये बंद के माध्यम से हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग चेताना चाहते हैं कि अगर काला कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो इससे भी बड़ी लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। और किसान जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसान आज 10 महीने से भूखमरी के कगार पर है, उनका खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, तमाम खेती बाड़ी उनकी चौपट है, बाल बच्चों से अलग रहकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पता नहीं अडानी अंबानी के साथ ये बिकी हुई सरकार है, पैसा लेकर ये तीनों काला कानून बनाने का काम किया। कृषि के लिए ये कानून बनाया, जिसके लिए ये कानून बनाया वो आदमी इससे संतुष्ट नहीं है, कोई भी किसान इससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए। अगर ये कानून वापस नहीं लेगा तो केंद्र सरकार केंद्र से जाएगी, बिहार सरकार बिहार से जाएगी। तमाम हम लोग 5 साल तक इस लड़ाई को जारी रखने का काम करेंगे। केंद्र की अंधी बहरी सरकार, तानाशाही सरकार, आज देश में लगभग 13 माह हो गए किसान आंदोलनरत है। देश के जो जीविका के साधन है, जो अन्नदाता है, आज उनकी बात को केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। इस देश में किसान, मजदूर, युवा, छात्र, बेरोजगार, तमाम लोगों की बातों को अनसुनी करके ये केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है और अडानी और अंबानी के इशारे पर देश को चलाने का काम कर रही है। आज देश के 85% लोग कृषि पर निर्भर है और लोग जो है सो किसान ही रीढ़ है इस हिंदुस्तान की। उसके बावजूद
आज 13 महीना से किसान जो है सो सड़क पर अनशन कर रहे हैं। ये केंद्र की तानाशाही गूंगी बहरी सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं हो रही है और अडानी और अंबानी से मिलकर के किस देश के किसान को भी बेचने का काम कर रही है। देश के किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाए गए हैं, उस कानून के खिलाफ किसान देश के बैठे हुए हैं, आंदोलनरत है, संघर्षरत है, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसी के उपलक्ष्य में आज किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया है, पूरे देश में भारत बंद का जो आगाज किया गया है, आज महागठबंधन के तमाम साथी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता युवा दल के धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता आज किसान के पक्ष में हम लोग बंदी का आह्वान कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में महानगर राजद सहित राजद के विभिन्न प्रकोष्ठ के द्वारा विभिन्न जगहों से जुलूस निकाल कर टावर चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग सरकार से की गई। मौके पर महानगर जिलाध्यक्ष राइस शाहिद इकबाल मुंडा, महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान, युवा राजद प्रवक्ता दीपक ठाकुर, वसीम अहमद मुन्ना सहित सैकड़ों नेता मौजूद थे। कृषि कानून जो काले कानून के रूप में बताया जा रहा है, देश के तमाम किसान विगत कुछ महीना पहले से अभी तक जैसे कि लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और जो कृषि कानून के लेकर के किसानों ने जो पूरे भारत बंदी का व्यापक आंदोलन करने का आह्वान किया था, उसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे हम लोगों ने आज जैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सड़क पर उतर करके हम लोग आंदोलन करने का काम किए हैं और भारत बंदी को सफल बनाने का काम किए हैं। इसमें सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और किसान के लोग ही नहीं बल्कि आम आवाम लोगों का भी सहयोग मिला है और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस कुंभकर्ण निंदा में सोई हुई सरकार, जो अभी तक 500 से ऊपर किसान अभी तक शहीद हो गए हैं, लेकिन इस वर्तमान सरकार के ये जो कुंभकर्ण निंदा में सोई हुई है उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इसको हम लोग उठाने का काम किए हैं और ये अभी सिर्फ आगाज है। अगर ये नहीं माने तो इनके लिए भी अंजाम बाकी है। देखिए, आज अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर किसानों के सम्मान में और हमारे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं माननीय प्रोफेसर खालिद साहब के आदेशानुसार हम लोग जो है आज महानगर राजद के नेतृत्व में महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पूरी टीम के साथ आज भारत बंदी को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरा है। और मैं आपके माध्यम से ये नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं, अन्नदाता हैं, वो विगत कई महीनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो गंगी बहरी सरकार है उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है और हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए। लेकिन ये हमारी जो सरकार है और तुगलकी फरमान जो जारी करती है उसके विरोध में और कृषि काला कानून जो आया है, इसके कारण आज पूरे महागठबंधन के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान हुआ है उसके समर्थन में हम लोग आज पूरे मुजफ्फरपुर में आज मार्केट को, बाजारों को बंद कराने का काम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिले में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बंद को सफल बनाने के लिए जुलूस निकाला। जुलूस खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर कंपनी बाग, सियागंज टावर, जवाहरलाल रोड, मोती झील होते हुए पुनः खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जाकर समाप्त हुआ। समिति के जिला संयोजक लाल बाबू महतो ने कहा कि आज भारत बंद में सभी तबकों का भरपूर समर्थन मिला है और बंद पूरी तरह से सफल रहा। इस बंद ने यह साबित कर दिया कि आम जनता तीनों काले कृषि कानून के खिलाफ है। अगर मोदी सरकार अब भी नहीं चेती तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मौके पर AIUTUC के बैजनाथ पंडित, AIDSO के विजय कुमार, शिव कुमार, किसान सभा के रामकिशोर झा सहित सैकड़ों संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग मुजफ्फरपुर में AI के गैस के तत्वाधान में आज जुलूस निकालकर इस शहर में प्रतिवाद कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर के बंद को सफल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यह जो बंद है, आम जनता पहले से ही महंगाई से ग्रसित है, लोगों का रोजगार छिन चुका है
और उसके बावजूद इस देश के कारपोरेट घराने के लिए हमारे देश की जो मोदी सरकार है औने पौने दामों में वो अडानी अंबानी के हाथ में खेत खलिहानी को भी सौंप रही है, रेलवे को सौंप चुकी है, सभी सार्वजनिक संस्थानों को सौंप रही है। आज बेरोजगार भटक रहे हैं, किसान दर्द से करा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस परिस्थिति में यह जो किसान आंदोलन है, जब तक सरकार किसानों की मांगों की नहीं मानती है तब तक आंदोलन जारी है। आज यह संदेश पूरा भारत बंद करके दे रही है कि मोदी सरकार चाहे तुम जितना फांसीवादी तरीका अपनाओ, चाहे आंदोलन पर जितना भी दमन करने का कोशिश करो, लेकिन इस देश का किसान अंतिम दम तक तुम्हारे साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के समर्थकों में भाकपा माले ने हरिसभा चौक स्थित कार्यालय के झंडे, बैनर और मांगों संबंधित पोस्टर के साथ जोरदार नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करने, मजदूर विरोधी श्रम कोड को वापस लेने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने, बेतहाशा जारी महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने की मांग सरकार से की गई। जुलूस कल्याणी चौक, मोती झील, तिलक मैदान रोड, सरियागंज स्टेशन रोड से गुजरते हुए खुदीराम बोस स्मारक स्थल पहुंचा। माले नेता और इंसाफ मंच के राज्य अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने भारत बंद को असरदार बताया। मोदी सरकार के जन विरोधी कानूनों और नीतियों के खिलाफ आयोजित बंद को शानदार ढंग से सफल बनाने के लिए जनता को बधाई दी है। मौके पर माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, किसान नेता जितेंद्र यादव, मजदूर नेता शत्रुघ्न सहनी, नौजवान नेता आफताब आलम सहित बड़ी संख्या में छात्र, नौजवानों और महिलाएं शामिल हुई। देश को अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी रख देने की साजिश जो मोदी सरकार लगातार कर रही है। मोदी सरकार इस देश के अंदर में तमाम जितने भी सरकारी संसाधन हैं, उन तमाम सरकारी संसाधनों को अडानी और अंबानी को दे देना चाहते हैं। आज जो यहाँ पर दुकान खुला हुआ है, कल ये दुकान यहाँ पर नहीं रहेगा। ये दुकान, ये तमाम जगहों पर अडानी अंबानी का कब्जा होगा। इसलिए किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, गरीबों से उनकी जमीन को छीना जा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा, ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है। अगर मोदी सरकार के खिलाफ अगर हम लोग नहीं लड़े, अगर मोदी सरकार को सत्ता से अगर हम लोग नहीं हटाए, तो जान जाइए कि अंग्रेजों ने जितनी लूट इस देश में नहीं मचाई, उससे ज्यादा लूट मोदी जी मचा चुके हैं। वो अपनी मन की बात कह चुके हैं कि हम किसी दिन झोला उठाएंगे और चल देंगे, और ये होने वाला है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक उनके जितने भी यार हैं, उन तमाम यारों को, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ये तमाम लोग झोला उठाकर ही बाहर भागे हैं, लेकिन देश को लूटने के बाद। इसी तरीके से मोदी जी भी किसी दिन झोला उठाएंगे और चले जाएंगे बाहर, लेकिन तब तक ये देश बर्बाद हो जाएगा। तब तक ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश के एक एक चीजों को ये गिरवी रख देंगे, नीलाम कर देंगे। इसलिए आज का ये भारत बंद देख लीजिए, ये भारत बंद अभूतपूर्व रूप से ये सफल बंद है। तमाम लोग इस भारत बंद के समर्थन में है, क्योंकि जानते हैं कि अगर किसान देश का नहीं बचेगा, जानते हैं कि अगर इस देश के सरकारी सेक्टर नहीं बचेगा, अगर इस देश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो इस देश के अंदर में क्या होगा? देश बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज का ये बंद ऐतिहासिक बंद है। मैं तमाम लोगों को, तमाम साथियों को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से आप लोगों ने बंद में का समर्थन किया है, ये समर्थन निश्चित रूप से इस दमनकारी सरकार पर रोक लगाएगी। दमनकारी सरकार अपने उन नीतियों से पीछे हटेगी। किसान संगठनों की ओर से भारत बंद के आह्वान के बाद सोमवार सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने शहर में विभिन्न चौक चौराहों को जमकर प्रदर्शन किया। भारत बंद के कारण सबसे ज्यादा तकलीफ यात्रियों को उठानी पड़ी। रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा नजर आया। यात्रियों को दोगुना तिगुना भाड़ा देकर स्टेशन पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के डर से सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा कम व्यावसायिक वाहन चले, जिसका खामियाजा रेल यात्रियों को उठाना पड़ा। स्टेशन पहुंचने के लिए 3 गुना किराया देकर पहुंची महिला ने बताया कि 3 गाड़ियां बदलकर स्टेशन पहुंची है। उन्हें राजस्थान जाना था। वहीं पंजाब जा रहे एक शख्स ने बताया कि आज उसकी ट्रेन थी, जो प्रदर्शनकारियों के जाम के कारण समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण छूट गई। भारी सामानों के साथ किसी प्रकार लोग आते जाते दिखे। नहीं, हमारी ट्रेन छूट गई है सर। टेम्पल पकड़ के पहुंचे इधर। मिल रहा था ऑटो? नहीं, बहुत परेशानी से मिलती है। कहाँ जाना था? सर पंजाब। बहुत रोड जाम थी, अब 2 ऑटो चेंज करके आनी पड़ी है। राजस्थान जानी है हम लोगों को। ट्रेन का क्या पोजीशन है अभी? ट्रेन तो हमारी वैसे है 3:30 बजे।
3:30 बजे आ गई हूँ, अब जाऊँगी। भाड़ा भी ज़्यादा लिया होगा। भाड़ा किराया ज़्यादा लिया ना। अब देखिए ना, बहेरिया के ही 60 रुपये आदमी लिया, फिर बहेरिया से यहाँ से आई हूँ 30 रुपये आदमी दे करके। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार के कहर ने एक मासूम की जान ले ली। घटना करजा थाना इलाके के रतौनिया पेट्रोल पंप के समीप की है। जानकारी के अनुसार वैशाली से अपने बाइक से मुजफ्फरपुर आ रहे सीतामढ़ी निवासी मोहम्मद तजम्मुल होदा के बाइक में ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे मोहम्मद तजम्मुल के 11 वर्षीय पुत्र हसान रजा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए एनएच को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची करजा थानेदार मणिभूषण ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हम तो घर पे थे तो फोन गया है कि ऐसे ट्रक वाला पीछे से ठोक दिया है, तो हम सीधे घर से चले आए हैं। बाकी तो हमको कुछ भतीजा के बारे में डेथ कर चुका है। वो मौलाना से भाई से भेंट घाट नहीं हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल में है और प्रशांत में। घटना कैसे घटी, क्या पता चला? वो सास से मिलने आ रहा था बच्चा को, अपनी सास से। कहाँ मिलने आ रहा है? यही मुजफ्फरपुर में। अच्छा। तो बच्चा जो है ना, आपको बच्चा को लेकर के आ रहा था, उसके परिवार सब जो टेम्पू से थी। तो बच्चा हमको फ़ोन किया है, वो एक तो उसकी बड़ी वाली लड़की कि अब्बा को ऐसे ऐसे हो गया है कि बउआ भी नहीं बचने वाला है। जब तक आए हैं तो बच्चा डेथ कर चुका है वो, और वो उससे बात भी नहीं हुआ है मौलाना से, वो भी आईसीयू में है। घायल कै गो? 2 गो। और ये जो डेथ की उनका ना वही ना है, भतीजा का नाम डेथ कर चुका है ना। एक तो मौलाना है, एक तो ये भतीजा उनका लड़का हुआ डेथ कर। हाँ, मोहम्मद हसान। क्या घटना हमारे पास फोन किया है कि रतौनिया पोखरा के आगे थोड़ा सा एक्सीडेंट कर गया, ट्रक वाला चढ़ा दिया है और उनका छोटा लड़का 11 साल का था, वही डेथ करके सो गया और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। और वहाँ से हम लोग को मालूम हुआ है कि प्रशांत होटल इसमें हॉस्पिटल में है, प्रसाद में आया तो वहाँ से मालूम हुआ कि यहाँ पे मेडिकल में भेज दिए। मेडिकल में फिर आया तो मालूम हुआ कि फिर वहाँ पे प्रसाद में चले गए। डेथ की और घायल कै गो? डेथ की 1 और घायल 1 है। सोमवार की सुबह मझौलिया गुमती के समीप लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर के लिए ट्रेन परिचालन ठप रहा। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। वहीं खबर लिखने तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। मोतीपुर थाना के बथना गांव से बकरी खोजने निकली 2 किशोरियों के शनिवार के शाम लगभग 5 बजे से रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। दोनों किशोरियों के गायब होने से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। घटना की बाबत मनिया देवी व सरस्वती देवी ने संयुक्त रूप से मोतीपुर थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसमें गांव के ही 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। परिजनों ने बताया कि उसकी पुत्री बकरी की खोज के लिए अपनी एक सहेली के साथ घर से निकली, उसके बाद आज तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने बताया कि गांव के ही एक किसान ने सब्जी के खेत में नीलगाय से बचाव के लिए दौड़ाए गए बिजली के करंट से दोनों की मौत हो गई हो और साक्ष्य मिटाने की नीयत से दोनों बच्चियों को किसान के द्वारा गायब कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस ने खेत से दौड़ाए गए बिजली का तार भी जब्त कर लिया। इस बाबत मनिया देवी ने गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। पुलिस दोनों किशोरी के खोजबीन में जुट गई है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत मिली है, किशोरी गायब हुई है या मौत हुई है, दोनों बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घास गढ़े गेलक 2 गो लड़की खेत में करंट पर लगावले रहे, केला का घास गढ़े कि हम कहला जे करंट में सट के लड़की मर गई। तो जीते छटपटाई रहे तब बोरा में कस के बी गए, ठा न लागे दिलक। अभी तो खोजते बारी। कई दिन से लड़की गायब है? 3 दिन से लड़की गायब है। 3 दिन से लड़की गायब है। 6 बजे से लड़की गायब है। 3 दिन से लड़की। हाँ, फिर क्या हुआ? तो खोजते खोजते हम लोग परेशान है, नहीं मिल रहा है। तो आवेदन दिए हैं थाने में? जी कौन कौन किस पे आवेदन दिए हैं? दिए हैं 5 लड़के। कौन कौन? दिए हैं पप्पू भगत को,
तेनू कौन जानती है? पप्पू भगत को, उमाशंकर भगत को, वीरेंद्र भगत को, इंदल भगत को, दिग्विजय भगत। 5 बजे पड़ल बा, बकरी हाँक के चल अलग तक खुरपी बोरा ले गेलक। अब बकरी भाग गेलक, हमार अनिया से रह गेलक, होता ही न अलग। कौन कौन गई थी? 2 बच्ची। अच्छा, तो 9 अलग लौट के बकरी चल अलग, उ सब न अलग। तब रात भेल तो सब इंडिया के लोग सब खोजी कलक, तो न मिलक कहाँ। कहिया से गायब है बच्ची? शनिचर परसों से। कै गोरा गायब है? 2 गोरा। का नाम है दोनों के? एगो के सोनीता नाम है, एगो के रेखा नाम है। दोनों की उम्र कितना है? एगो के 12 साल है, एगो के 14 साल। ये लोग 6 बजे गया, 5 बजे गया, ये लोग घास करने, बकरी चराने, ये सब घास बकरी हाँक दिया, गया घास कर रहे। उधर लाइन था, उधर क्या हुआ नहीं कह सकते। लाइन किस लिए लगाया गया था? नीलगाय के मारने के लिए। अच्छा, नीलगाय कौन चीज बर्बाद करता था? भिंडी खा जाता था वो ले। हम भी लोग किसान है, लेकिन हम लोग उसका न करते। वो सब कौन लोग लगाए हुए है घेरा? ये सब, एगो का नाम है पप्पू, फिर विजेंद्र भगत, ना जगदीश भगत, उमा शंकर भगत। यही लोग का खेत में घेरा था? हाँ, उमा शंकर भगत का खेत में नहीं घेरा हुआ था, जगदीश भगत का खेत में। आप लोगों को क्या लगता है वो बउआ के लोग कैसे गायब हो गई? बउआ लोग गायब हुआ जैसे लाइन में सटा हुआ है, उसको जैसे एक सटा ना, दूसरा बचाने गया, वो सट गया, सबको हुक्की चल रहा था, उसको बोरा में कस के बिक दिया हुआ। कौन सी में बिक दिया? पता नहीं, कुम्ही में है। मैंने एक बात आप कहाँ से सुने हैं? ये बात पूरा हल्ला हो गया, और घर जो लोग मारे हैं वो सब घर छोड़ के भाग गया। कौन कौन लोग घर छोड़ के भाग गया? पप्पू कुमार, विजेंद्र भगत, और उनका पप्पू कुमार का पापा। रविवार की रात बलूराज थाना क्षेत्र के बलूराज कोठिया गांव में बंद घर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लगभग 72,000 रुपए का आभूषण, बर्तन, कपड़ा, इन्वर्टर सहित अन्य सामान लगभग 2 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की। यहाँ बताते चले कि गृहस्वामी चंद्रशेखर शाही अपने परिवार के साथ पटना और मुजफ्फरपुर में रहते हैं। घर में ताला लगा हुआ था। चोर घर का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख की संपत्ति चोरी कर ले गया। गृहस्वामी चंद्रशेखर शाही ने बलूराज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। का हमको सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा आज प्रातः 5 बजे हमको मिला है, तो हम वहाँ से आए हैं और देखे हैं कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और जो रूम है उसमें सारा सामान यत्र तत्र बिखरा हुआ है और अलमारी टूटा हुआ है, उसमें से कुछ ज्वेलर्स और पीतल का बर्तन और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जैसे कि इन्वर्टर और बैटरी और जो कीमती कपड़े थे वो ले गए। लगभग कितना का सामान चोरी हुआ? वही लाख से ऊपर का क्षति हुआ है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए नगर निगम की नई नियमावली तैयार हो गई है। इसके तहत मेन लाइन में मोटर लगाकर पानी खींचने पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही समरसीबल लगाने के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए भी अब नियम कड़े करने की तैयारी है। समरसीबल के घरेलू और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए भी शुल्क देना होगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई प्रावधान जलकल की नई नियमावली में किए गए हैं। इसके साथ ही सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बोरिंग नहीं कराई जा सकेगी। ऐसा करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगम कर्मी अशोक सिंह ने बताया कि पेयजल की मेन लाइन में सीधे टुल्लू पंप लगाने पर नियमावली में रोक लगा दी गई है। अब मेन लाइन में टुल्लू लगाने वाले पर 500 रुपये जुर्माना तो लगेगा ही, टुल्लू भी जब्त किया जाएगा। जिन लोगों को टंकी भरने के लिए टुल्लू की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को अब अपने घरों में संपवेल बनाना होगा और वहां पर टुल्लू लगा सकेंगे। इसके लिए उनको 2 महीने का समय दिया जाएगा ताकि वह संपवेल बनवा सके। देखिए, आम पब्लिक द्वारा बराबर नगर आयुक्त महोदयों को शिकायत प्राप्त हो रहा है कि हमारे नगर पालिका के पाइपलाइन से लोग मोटर लगा के पानी खींच रहे हैं, उसका पानी का बर्बादी भी हो रहा है, कहीं कहीं तो जल व्यवसायी भी लगा रहे हैं। शिकायत मिल रहा था, इसीलिए हम लोग एक चिट्ठी नगर आयुक्त साहब ने निकाले हैं नगर निगम की ओर से। ये कोई भी लोग हैं अगर नगर निगम के पाइपलाइन से अगर मोटर लाकर पानी का दोहन कर रहे हैं तो उस पर
अभी जांच करने के लिए हमारा दोनों पाइपलाइन इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है। जांच करा करके उसकी सत्ता के बाद उन पर हम जब्त भी किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले की बेटी फलक खान फिल्मों और धारावाहिक में अपने अभिनय का परचम लहरा रही है। सोमवार को मेहदी हसन चौक स्थित आवास पर पहुंची फलक खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके नए धारावाहिक बंधन टूटे न का प्रसारण जी गंगा चैनल पर हो रहा है, जिसमें वह चंदा का किरदार मुख्य भूमिका में निभा रही है। इस धारावाहिक में उनके साथ शिवम तिवारी और गुंजन कपूर सह कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं। फलक ने बताया कि जो युवा कलाकार अभिनय और निर्देशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कई सारे अवसर हैं, लेकिन उन्हें अपनी लगन और कड़ी मेहनत की सही जगह उपयोग करना होगा। जी आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग यहाँ मेरे अपकमिंग शो है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा जो अपकमिंग शो है जी गंगा पे और जी5 पे भी अवेलेबल है, बंधन टूटे ना। टीवी पे आप देख सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और जी5 पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये शो में जैसे कि पहले चैनल की बात कर लूँ, 20 तारीख को हमारा ग्रैंड लॉन्च किया है हम लोगों ने वाराणसी में। ये चैनल पहले बिग गंगा के नाम से काफ़ी फेमस था। जी ने इसे टेक ओवर किया है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है जी काफ़ी बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क है। तो अभी क्या है कि इस लॉन्च के साथ हम लोग 4 नए शोज़ के साथ अभी आ रहे हैं और बाकी शोज़ भी चल रहे हैं। और मेरे शो बंधन टूटे ना 8:30 बजे ऑन एयर होता है। मेरे शो की ये खासियत है कि इसमें आपको कॉमेडी मिलेगा, इसमें आपको हॉरर मिलेगा, इसमें आपको रोमांस मिलेगा। मीन्स कॉम्बिनेशन। नॉर्मली क्या कोई भी शो बनता है या कोई भी फिल्म हम देखते हैं तो उसको एक जॉनर का होता है। अभी तक लास्ट 20th से हमारा शो ऑन एयर है और 5 एपिसोड्स ऑलरेडी ऑन एयर आ चुके हैं एंड आज हमारा 6ठा एपिसोड आएगा। जो भी जिन्होंने भी देखा है अभी तक जो रिव्यूज़ मिले हैं बहुत दे आर लाइकिंग अ लॉट। और जो लोग ने अब नहीं देखा है मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें और अपना फीडबैक शेयर करें। फेसबुक पेज पे एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मैं आप लोगों की फ़ीडबैक ले सकूं। और अगर आप लोगों को लगता है कि और बेहतर करना चाहिए और कुछ है तो ज़रूर आई एम ओपन फॉर दैट। शो के बारे में हम बात करते हैं। बंधन टूटे ना में 3 मेन किरदार है। मैं चंदा हूँ और मेरे ऑपोजिट माधव का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो शिवम तिवारी है। एंड जो तीसरा कैरेक्टर है जो फ्रेम में देख सकते हैं आप, वो चित्रा का कैरेक्टर है, वो प्ले कर रही हैं गुंजन कपूर जी। और नेगेटिव रोल में है नीला डी के कैरेक्टर में सीमा पांडे जी। सब बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, टीवी भी कर चुके हैं, फिल्म्स भी कर चुके हैं, भोजपुरी में भी लोगों ने काफ़ी काम किया है। देखा जाए तो एज अ डेली सोप ये मेरा फर्स्ट रीजनल भोजपुरी शो कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी लैंग्वेज एंड एक्टिंग पसंद आएगी। चंदा एक बहुत ही प्यारी लड़की है। शो की बात करूँ तो मैं इतनी भोली भाली सी लड़की है। इट्स वेरी स्वीट कॉमेडी। उसकी हरकतों से आप लोगों को हंसी भी आएगी। पल में कहते हैं कि कॉमेडी कर देगी और पल में रोने लगेगी। तो बहुत ही बचकाना उसका कैरेक्टर है और आप लोग ज़रूर उसे प्यार करेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक बार फिर से मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसे लेकर सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सिविल सर्जन ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में 3 लाख वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। 3 लाख वैक्सीनेशन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले के सदर अस्पताल के साथ ही अन्य अस्पतालों में खास तैयारी की गई है। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कुल 160 केंद्रों पे 461 बूथ बनाए जाएंगे। हर बूथ पर 250 डोज लगाई जाएगी। अगर 250 से अधिक लोग आते हैं तो उन सभी को भी टीकाकृत किया जाएगा। टीकाकरण हम लोग लगातार कर रहे हैं और 2 अक्टूबर के लिए विशेष टीकाकरण करने के हम लोगों का जो है कल मानना है कि उस दिन हम लोग और विशेष करेंगे और कोशिश हम लोग करेंगे कि लगभग 3 लाख टीकाकरण कर सकें। इसके लिए हर पंचायत में कम से कम 2 बूथ बनाया जाएगा, ज़्यादा जो बना सकते हैं बनाएंगे। टीकाकरण हम लोग लगातार कर रहे हैं और 2 अक्टूबर के लिए विशेष सुबह 7 बजे टीकाकरण करने के हम लोगों का जो है जब तक वहाँ लाभार्थी रहेंगे मानना है कि उस दिन हम लोग और विशेष करेंगे और कोशिश हम लोग करेंगे कि उम्मीद है कि 3 लाख लक्ष्य को पास टीकाकरण कर सकें। उससे अब हम लोग हर पंचायत में कम से कम 2 बूथ ज़्यादा, इससे पहले मारामारी हो ज़्यादा जो बना सकते नहीं है और दवा लोग जहाँ भी साइट पर्याप्त मात्रा में दी जाएगी। सुबह 7 बजे से काम प्रारंभ हो जाएगा। हम लोगों को साइट की संख्या थोड़ी बढ़ानी होगी, वहाँ लाभार्थी रहेंगे और मैक्सिमम क्षेत्र को कवर करने से हम लोग जो लोग छूटे हुए हैं
उम्मीद है कि हम लोग टीकाकरण करके 100% प्राप्त करें। अब हम लोग सैचुरेशन के फेज में। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।